रहने देते हैं आज भर यहीं पे। तो कह रहा है कि हाँ सर ढील दी, छोड़ दी, सब भोजपुरी गाना बना देता है। छोले बनी तो वो बना दिए, कोनो ठीक नहीं। वो आपको नहीं लग रहा है बबुआ कि खो जाता, क्या खो जाता? बोर नहीं ना हो रहे हो तो क्या बोरिया जी वो सुनिए, ध्यान सुनिएगा। भर देंगे उस हर दरार को जो भी इस दुनिया में खाली है, भर देंगे उस हर दरार को जो भी इस दुनिया में खाली है। समेटना है पूरा आसमान मुझे, अभी तो पहली कदम डाली है, अभी पहली कदम डाली है। तो चलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं राहुल जैक आप सभी का एसओ क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं फिर से क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 तो करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से आज आगे बढ़ेंगे। और इसका परिचय वीडियो बहुत ही बढ़िया से हमने बनाया है, डाला है, और इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी मैंने डाल दिया है। आप सभी 100+ ऑब्जेक्टिव मैंने कराया है, आप सभी जाकर उसको क्या कीजिए, चेकआउट कीजिए, एक बार प्ले लिस्ट चेक कीजिए और वहाँ से सीखिए, समझिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल देखिए, कह रहा है सवाल 3 नंबर की, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। उसके पीछे क्या कराना है? 32 को सदस्यों वाली एक आर्मी मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम से अधिकतम संख्या वही होता है जो HCF होता है, मौसा। तो इसका मतलब है कि मौसा ज्ञात करने को बोल रहा है। हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं मौसा कैसे निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। आइए हम फिर से बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है? हम लोग क्या करते हैं, पहले माना कि ए पहले मानते हैं, बड़े वाले को ए मान लेते हैं, छोटे वाले को बी मान लेते हैं। अब 616 को 32 सदस्यों में करना है, तो 616 क्या हो जाएगा आपका? बड़ी संख्या हो जाएगी और बी हो जाएगी 32। अब क्या कर देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ये सारी बातें बहुत ही बेहतर ढंग से इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका होगा, आप जाकर देखना देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना कहता है। यानी कि 616 को हम लोग ए माने हैं, बी हो जाएगा 32, और कितना से गुणा करें? तो इसके लिए हम बोले थे कि आप सभी क्या कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा और 32 से कटाते चलिए। कितना बार में कटेगा? तो इस हाथ से कटा देना है, तो आपका 30 ना देना है। तो 32 से कितना बार में कट जा रहा है? 19 बार में। 19 से 32 में करने पर 608, 616 में से 608 गया, 8 बच गया। अब इसको सजा कर यहाँ पे लेंगे, 32 में कितना से गुणा करा है? 19 से करा है, बचा कितना? 8। ये सारे वीडियो में हो चुका है बात। अब क्या करेंगे, फिर अगर 0 नहीं आया है तो इसको घसका देंगे, 32 आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा बी ना। पुनः क्या कर देंगे, इसको हल करेंगे। तो अब 32 को उठा कर क्या करेंगे, 8 चौके 32 कट तो जा रहा है जी। तो ये कितना बार में करने पर, गुणा करने पर 4 से 8 चौके 32, बच क्या रहा है? कुछ नहीं, 0। यानी कि अब यहीं पे इसका बी क्या है? बी है 8, यहीं HCF हो जाएगा। अतः HCF बराबर कितना? HCF बराबर 8। अतः HCF बराबर 8। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सेना के टुकड़े को 8 स्तंभों में मार्च करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत हार्ड सवाल नहीं है, आपको यहीं पे मिल जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दर्शाइए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का बारे में बात हो चुका है पहले वीडियो में, पूर्णांक किसे कहते हैं वो भी हो चुका है परिचय वीडियो में, आप सभी जाकर देखिए एक बार। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक है m, किसके रूप का होता है? 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। क्या करना है, हम लोग को हल में मान लेना है। हल माना कि कोई, देखिए तो क्या कर देंगे हम लोग, तो मान लेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b, हम बोले थे पहले वाले वीडियो में, b वही माना जाता है जिसके रूप में सिद्ध करना हो, 3m के रूप में सिद्ध करना है। तो b मान लेंगे 3, और क्या है, b 3 है। इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, देखिए, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या लिख सकते हैं आप सभी देखिएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, जब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यही ना कहता है जी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या हो, जहाँ आर 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा किससे होना चाहिए? हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। यही तो बात हमेशा हम समझा रहे हैं आप सभी को। तो ये देखिए, तो इस पे इसका मतलब कि बोल रहे हैं कोई भी पूर्णांक अगर मान लिए हम ए, तो ये इसी का रूप का होना चाहिए, ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बोलता है। तो इसलिए हो जाएगा ना, देखिए तो इसलिए ए बराबर हम कह सकते हैं कि हो जाएगा, जब बी माने हैं 3, तो 3q + r हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। और संभावित, अतः संभावित r बराबर कितना? संभावित r बराबर, संभावित r मतलब शेषफल 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से क्या होगा? छोटा होगा। तो यानी कि 0 हो सकता है,
1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसको बेहतर ढंग से मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है। ये क्या हो सकता है, तीनों हो सकता है। अब क्या, इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि इसलिए a 3 रूप का हो सकता है। a बराबर 3q प्लस 0। जब संभावित r हो गया 0, 1, 2 तो a बराबर 3q प्लस 0 लिख सकते हैं। कब? जब r बराबर 0 हो। लेकिन हम लोगों को a नहीं निकालना है, यहाँ पे वर्ग बोला गया है। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। a स्क्वायर बराबर 0 का तो काम खत्म, यानी कि 3q का स्क्वायर, यही ना। अब इसको अगर हल करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर तो 3 के 9q स्क्वायर, 3 के 9q स्क्वायर ये हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे एक चीज़ करेंगे बस थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम 3। अगर 3 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो 3 के 9, 3q स्क्वायर अंदर नहीं बच जाएगा। 3 अगर कॉमन निकाल दिए तो 3q स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंदर बच जाएगा। बस यहीं पे थोड़ा सा लड़का गड़बड़ा जाता है। क्यों सर, क्यों निकालना है, क्योंकि हमको 3m के रूप में सिद्ध करना है, इसलिए निकालना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ तक आ रहा है देखो तो देखो तो क्या कर लेंगे, जितना कोष्ठ में है उसको m मान लेंगे, पूर्णांक। a स्क्वायर बराबर 3m। क्यों? क्योंकि 3q स्क्वायर जो कोष्ठ में था ना, उसी के बराबर क्या किए हैं, m मान लिए हैं। तो हो गया कि ना 3m के रूप में। क्यों करना है, यहाँ से काम हमको 9 के रूप में था, इसको 3 के रूप में लेके आए और कोष्ठ वाले को पूरा को क्या मान लिए हैं, m, कोई पूर्णांक है। क्योंकि q भी क्या है, इसमें से पूर्णांक है, bq प्लस r ये पूर्णांक होता है। तो ये एक हो गया। अच्छा, जब 0 रखे थे तब ना 1 भी न रखा जा सकता है। देखिए तो आप सभी यहाँ पे इसको देखिए तो a बराबर पुनः a बराबर हो सकता है 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 हो सकता है कब, जब r बराबर क्या, 1। तो जब r बराबर 1 हो तो 3q प्लस 1 हो सकता है। तो 3q प्लस 1 हो सकता है। अभी भी हम लोगों का क्या काम है पता है, a का काम नहीं है, हम लोग वर्ग पे चल रहे हैं अब की बार। तो वर्ग यानी कि a स्क्वायर, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग। तो इधर जब वर्ग करने चल रहे हैं तो एगो आपको नहीं लग रहा है बबुआ कि खो जाता, क्या खो जाता, a प्लस बी के होल स्क्वायर ना मांगे लगल। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जब मांगने लगा तो देखना पड़ेगा ना। तो चलिए आइए देते हैं, चलो आ जाओ बबुआ सुन लो। तो a स्क्वायर बराबर, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे ना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक जगह पे 3q गुणे b की जगह पे a का प्लस b स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला लगाए हैं हम। अच्छा, इसको अगर हल कर लिया जाए तो a स्क्वायर बराबर, अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं, आ जाओ। तो 3q 3 के 9q स्क्वायर हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर गुणा करते हैं हम तो अंक वाले कर लेते, 2 3 6, 6 एकम 6, 6q हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा वो कड़ी है, बस थोड़ा सा समझ लेना यहीं पे देखिए ना। अब हम लोग को किसके रूप में चाहिए, हम लोग को तो सिद्ध कराना है किसी भी तरह से पकड़ के। तो 3m प्लस में 1 चाहिए ना बहरिया, तो बहरिया एकवा में से कुछ नहीं निकालेंगे हम, उसमें छूछा नहीं करेंगे, लेकिन हे दोनों में से 3 के रूप में बाहर निकाल लेंगे। देखो तो a स्क्वायर बराबर 3 के रूप में बाहर अगर निकालें 3 कॉमन, तो बताओ क्या बचेगा, a में से 3 कॉमन हो गया, 9 में से 3 के 9, 3 और q स्क्वायर बचा है कि नहीं, q के का छूछा नहीं किए हैं, नहीं किए हैं ना। आप 6q में से 3 निकल गया तो 3 दूनी 6, गुणा में निकलता है तो 2q बचा कि नहीं बचा। अब प्लस में एक बहरिया वाला को कुछ छूले बनी ना, छूल बनी ना, तो हो गया कि नहीं हो गया। देखना तो लोग बड़ी गजब आजकल चल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं तो लड़का सब भोजपुरी गाना बना देता है छोले बनी तो वो बना दिए, तो कोनो ठीक नहीं है कहता कह रहे थे आज कि छोड़ दो, रहने देते हैं आज भर यहीं पे, तो कह रहा है कि हाँ सर ढील दी, छोड़ दी चलो इधर देखो भोजपुरी वाला और बदमाश करके रख दिया है सब। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा जितना कोष्ठ में उसको क्या मानेंगे, m प्लस 1 पहले से था, ये तो पहले से था। यहाँ पे क्या किए, कुछ किए हैं, जितना कोष्ठ में है 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसके बराबर क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं, माना। यही ना काम एगो नया हो रहा है, और क्या हो रहा है, m बराबर माना। फिर पुनः क्या लिख देंगे हम, पुनः यह तो सिद्ध हो गया,
ए स्क्वायर बराबर 3m + 1 और ए स्क्वायर बराबर 3m। इसको समीकरण 1 का समीकरण 1 इसको समीकरण 2 बना के रख लीजिए। एक और है 2 रख सकते हैं, तो 2 वाला रख के दिखा देते हैं। देखो तो अट नहीं रहा था, यहाँ से ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 लिख के रख दिए हैं। अब क्या लिखेंगे, पुनः ए क्या लिखना है, r बराबर क्या हो, जब r बराबर 2 हो, एक बार 0 रख दिए से एक बार 1 रख दिए। तो क्योंकि b क्या है, b हम लोग का 3 है, 3 से छोटा होता है r 0 और 1 और 2 3। तो r रखने पर या वैसे भी लिख सकते हैं जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r का मान कितना हो जाएगा 2। लेकिन हम लोग को 1 बराबर तो काम नहीं है, हम लोग a स्क्वायर में काम है। तो इसको क्या करना है हम लोग, इसलिए लिखते हैं, इसलिए ए स्क्वायर बराबर वर्ग का काम है ना, हम लोग का क्या काम है, वर्ग का काम है। तो ए स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या कर रहा है, फिर होल स्क्वायर कर रहा है करने के लिए, तो होल स्क्वायर कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ए स्क्वायर बराबर डायरेक्ट कर दे क्या, ए प्लस बी का ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है 3q, बी क्या है 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं हल करके, तितरी के 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। अब इसको हम लोग को 3m + 1 के रूप में या 3m के रूप में लेके जाना है। अब देखो एक मिनट, इसको क्या करते हैं, हमको 3m + 1 के रूप में ही मिल सकता है। कैसे, 4 में 1 छिपा है। जैसे देखो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 1। देखो तो अब क्या कर देना है, एकवा को कुछ नहीं छूछा नहीं करना है, एक को छोड़ दो। अब यहाँ से कॉमन निकाला जाए। अब इनका लोग में से सब में से कॉमन निकली का सब तीनों 3 दे सकता है। देखो 3 ही खुद बा एक फिर 3 ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन निकालेंगे। देखो तो तितरी के 9 3q स्क्वायर, यहाँ से कॉमन चढ़ती है 12 4q और 3 तो ये दे दिया, तो ये तो 1 हो जाएगा ना। हो एक बाहर क्या बचा है पहले से 1, बाहर वाला 1 रहने नहीं देंगे। अब क्या करना, जितना कोष्ट में उसको m मान लेंगे और क्या मिल जाएगा हम लोग का। यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 का तो 3 रहने देंगे 3 और इतना को हम क्या माने हैं m। अब यहाँ पे लिख देंगे कोष्ट में प्लस 1 बाहर वाला, एक बाहर वाला अब क्या माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या माना m माना। इस समीकरण क्या बन के हम लोग का रेडी हो गया, समीकरण 3 बन के रेडी हो गया। अब देखो, अब इस समीकरण 2 को पहले से बना लिए थे, इतना को हम क्या मान लिए हैं m। इस 4 में 1 हम लोग को मिल सकता था, तो 1 आराम से हम लोग निकाल लिए। अतः अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं उस निष्कर्ष पे कि अब हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये लिख देंगे हम, आप सभी लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ तक ये क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। उस समय क्या पूछ रहा था, वर्ग। अब की बार घन का मतलब होता है क्यू, तो उसका क्यू कीजिए, ये घन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, पहले से जानते हैं, जानबे करते हैं, मैथ के विद्यार्थी गणित के विद्यार्थी मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर हम क्या बताएं आप लोगों को, जिसके रूप में सिद्ध करना है, तो 9 के रूप में सिद्ध करना है। लेकिन इसको 2 तरह से बनाया जा सकता है। 9 के जब 9 मानेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा, 729 होता है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी 3 से बनाइएगा, 3 के भी घन में तितरी के 9 आ जाता है। ठीक है, तो यह b बराबर यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, b बराबर 3 है। a बराबर माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b 3 है, मान लिए हैं। अच्छा, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का कहता है a बराबर bq + r, जहाँ r b से छोटा हो, 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। इतना बार हम रटवा दिए आपको कि आपको हमको लगता है कि याद हो गया होगा। देखिए, तो हम इसलिए लिख सकते हैं ना, बात हुई, इसलिए ये लिख सकते हैं कि a कितना है हम लोग का, a बराबर b कितना माने हैं 3q + r। और जब b 3 कह दिए तो बात आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि इसलिए अब हम लिखेंगे कि अतः संभावित r बराबर कितना हो जाएगा, संभावित r बराबर 3 से कम ना हो सकता है, b से छोटा। b जब 3 तो 3 से यानी कि 0 1 2 हो सकता है। अब इसी मान को हम लोग रख के चलेंगे, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर 3q
अब प्लस 0 कब, जब r बराबर क्या हो 0। अब तो ये तो तीनों न खोजेगा हो, जब r के जगह पे 3 हो सकता है तो तीनों रख के दिखाइए। अब तो समीकरण एक बन गया कि नहीं, जब r बराबर क्या हो। लेकिन हम लोगों का क्या चाहिए कि a जो है धनात्मक पूर्णांक इसके रूप में नहीं चाहिए, हम लोगों को घन के रूप में चाहिए। ये तो a के क्या हो जाएगा, a का पावर q करेंगे, q घन होता है ना जी, तो इसका भी q करना पड़ेगा। 0 का तो कोई वैल्यूशन नहीं है, q 0 रखें या ना रखें कोई दिक्कत नहीं है। तो q देखिए a q बराबर 3q का क्या कर सकते हैं, 3 का क्यूब क्या होता है, तीन के 9 9 27, मतलब 3 में 3 से गुणा 3 बार किया जाता है, तो 27 q के पावर q। फिर वही काम करना है जो पहले में किए थे। ए क्यू बराबर इसमें से क्या निकालना है, हम लोग को 9 के रूप में निकालना है, तो 9 निकाल देते हैं कॉमन, और 9 निकालेंगे तो 9 है 27, 3 क्यू के क्यूब बच जाएगा अंदर। आइए क्या कर देंगे, ए क्यू बराबर 9 एम लिख देंगे। आई पूरा टोटल जितना कोष्टक है उसको क्या मान लेंगे हम, एम मान लेंगे। 3q बराबर एम मानना, देखते हैं कट नहीं रहा है ना, ये हो जाएगा आपका। अच्छा इसको क्या बना देंगे, समीकरण 1। फिर क्या करेंगे हम लोग, पुनः इधर रख के दिखा देते हैं आपको। पुनः क्या करेंगे, पुनः कब, जब r बराबर क्या 1 हो, 1 को तो रखना है, 1 को रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तो ये बराबर क्या होगा 3q प्लस 1, और 3q प्लस 1 होगा। हम लोग को क्या करना है, q निकालना है, तो ए क्यू और 3q प्लस 1 के, अब पूरा ना q, दोनों तरफ q होगा तो दोनों तरफ होल q हो जाएगा। अभी होल q खोजने लगा, खोज रहा है ना, अब होल q तो बताइए तो क्या होता है, बताइए तो होल q इधर देखिएगा, हम लिख देते हैं a प्लस b का होल q क्या होता है, तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है हम लोगों का। अब इसको क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। चलिए ए क्यू बराबर 3q के क्यू प्लस बी क्यू, तो 1 के क्यू प्लस 3ab, तो 3 गुणे ए कितना है 3q, ध्यान से देखिएगा, ताक ले बाबू, ताक ले तनी, ताक ले ना, अच्छा तो 3q गुणे बी कितना है 1, और इंटू में क्या लिखना है 3q प्लस 1। एक और फार्मूला होता है यहाँ से 3a² b और 3ab², इसको गुणा करके ना, वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मर्जी वो करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का क्यू करेंगे तो 3 के 9 27, क्यू के क्यू 1 के क्यू तो 1 ही हो जाएगा, 3 के 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा 9q, इंटू में अभी रहने देते हैं 3q प्लस 1। अब की बार इसको हल कर लेते हैं, ए क्यू बराबर 27q के पावर q प्लस 1, और 9q में ये ठोंगा वाला है, 9q क्या है ठोंगा है, इसको बांटना है, ये बाहर है ना, इसको क्या कर देना है बांटना है, तो गुणा हो जाएगा 9 27, q में q से गुणा हो जाएगा q², वही काम ab² 3a² b, तो 9q में 1 से गुणा होगा तो 9q का 9q रह जाएगा, 9q का 9q रह जाएगा। अब देखो, अब इसको क्या कर लेते हैं हम, 1 को क्या करते हैं बाहर, क्योंकि हमको 9m प्लस 1 का चाहिए, उधर क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं। देखो इसको सजा देते हैं, 27q के q, उसके बाद स्क्वायर वाला लिख लेते हैं 27q², उसके बाद 9q छूटा 9q, अब बाद में सबसे लास्ट में क्या लिख दिए 1। अब हम लोग को बाहर एगो 1 दिख रहा है, इसको छूना नहीं है, अभी बाकी सब में से कॉमन हमको निकाल लेना है। जो काम है, क्या काम है, ए क्यू बराबर 9 काम है, हम लोग 9 सब में से निकाल लेंगे, और 9 27 3 है फिर बची, और 9 27 इसके पास भी 3, और 9 से 9 जब तो ये तो हमको लगता है खाली क्यू बचा, 9 तो ख़त्म इसका। देखो ना क्यू थोड़ा हमारा स्टाइलिश है, आप सभी समझिएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना, कुछ नहीं करना है, अब जितना कोष्ट में है आँख मूंद के एम मान लेना है, 9 जितना है इसके बराबर में क्या मानेंगे 9m, अब प्लस में बाहर 1 था, यानी कि हम यहाँ पे क्या किए हैं तो कोष्ट में लिख देंगे, क्या कर देंगे कि 3q प्लस 3q² और प्लस q के बराबर मैंने क्या माना है m माना। इस समीकरण क्या हम लोग का निकल के आ गया, समीकरण 2। और समीकरण 3 जब बनाने का जगह नहीं है, थोड़ा सा हम मिटाते हैं। फिर क्या करना है, पुनः जब r बराबर क्या 2 हो, 2 भी तो होगा ना, 3 माने हैं, तो हम b बराबर क्या माने हैं 3 मानकर हम बना रहे हैं, b बराबर 9 मान के भी बनता है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है a q, क्योंकि घन पूछ रहा है, ये बात है।
ए क्यू, तो 3q प्लस 2 का क्यू इधर भी होना होगा ना हो, फिर वही बात आ गया क्यू ए प्लस बी का होल क्यू, तो लिखे थे ना अभी हम ए प्लस बी का होल क्यू, आप सभी वीडियो पीछे करके देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आइए हल करते हैं, ए क्यू 3q का स्क्वायर प्लस बी क्यू 2 का स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर नहीं क्यूब लगाना है ना जी, ये ए है, ये आपके लिए बी हो जाएगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3 ए के जगह पे क्या रहेगा 3q, ए के जगह पे 3q, बी के जगह पे 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, ए क्यू बराबर 3 के 9 तिया 27 क्यू के क्यू, कभी ये वाला चल रहा है कभी ये वाला चल रहा है, चलो ठीक है। 2 के क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 9 9 दूनी 18 क्यू, इंटू में अभी है ना हो, ये वाला रहने देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, अब की बार हल कर लेते हैं। तो ए क्यू बराबर 27 क्यू का क्यू प्लस 8 प्लस 18 में फिफ्ट होगा वाला गया, इसको बांटें तो 18 क्यू के 3 18 तिया 54, क्यू में क्यू से गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर, 18 दूनी 36 हो जाएगा ना, हो जाएगा। बोर नहीं ना हो रहे हो तो क्या हो, बोरिया जी बोर हो गई तो क्या हो। सवाल देखो, सवाल है तो मैथ में थोड़ा सा तो जानना पड़ेगा ना। तो वो ए क्यू, अब क्या करना है हम लोग को, 8 का काम है ना हो, 8वां के क्या कर देंगे, सबसे लास्ट में भेज देंगे, और क्या करेंगे 27 क्यू, इसको सजा देते हैं, फिर 54 क्यू स्क्वायर 36, देखो 18 दूनी 36 में क्यू बचा हुआ है, 18 दूनी 36 क्यू छूट गया था, प्लस 36 क्यू प्लस 8, अब 8वां के हम लोग उसको रख रहे देवे 8 के रूप में हम ले रहे 8, अब बाकी सब में से क्या निकाल लें कॉमन, बाकी सब में से क्या कॉमन निकालेंगे 9 और 9 तिया 27, 3 क्यू के क्यू 9 में 6 9 54 होला, 6 9 54, तो 9 से 9 छक्का 54, 6 क्यू स्क्वायर, अब 9 से 36 कब 9 चौके 4 क्यू बची नू, गुणा में निकलता है अब प्लस 8, जितना कोष्ट में है अब क्या मान लेंगे एम, तो ए क्यू बराबर 9m प्लस लास्ट में क्या बच गया 8, क्या कितना के बराबर माने हैं, इतना के बराबर 3q के पावर q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या माना m माना। समीकरण क्या हो गया 3। देखिए थोड़ा इधर उधर हो गया, ये पहले से था हम लोग के पास। तो समीकरण 1, अब हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं। देखिए समीकरण 1 2 3 में हम कि ए क्यू जो है ये इसका धनात्मक पूर्णांक है, इसका घन है, इसका भी यहाँ पे भी घन है, इसका यहाँ पे भी घन है। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं समीकरण 1 और 2 और 3 से हम यह कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 9 रख के भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे r बराबर 8 तक हो सकता है, तो वही 8वां में से 8वां धरा जाएगा, r बराबर 8 तक हो जाएगा ना, अब इतना लंबा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और एग्जाम के उद्देश्य को लेकर हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, घबराइएगा मत। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।